हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में इसका शुरुआत करूंगा और पूरा ही ट्रिक के साथ, पूरा ही आसान तरीके के साथ मैं बताऊंगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के फॉर्मूले के बारे में। जनरली जो केमिस्ट्री का वीडियो बनेगा, पहला वीडियो केमिकल रिएक्शन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर, तो उससे रिलेटेड जो उसमें यूज होगा, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर्मूला सब यूज होगा, तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूले पे ही वीडियो बनाए हैं केमिस्ट्री का बेसिक क्लास में। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2 होगा। और सोडियम क्लोराइड का NaCl होगा। पोटासियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 होगा। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। जैसे जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक सल्फेट ZnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, या बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम फॉस्फेट BaPO4। इस तरह से बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि हम लगातार बोले जा रहे हैं। कितना बोला है? अगर हम लोग कहेंगे एल्युमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे AlNO3 का होल 3, AlNO3 का होल 3। अगर हम कहेंगे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो KOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaOH। ठीक है। और सोडियम बायसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaHSO4। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। बहुत सारा फॉर्मूला है जो कि ये कैसे हम बोल पाते हैं। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास, जो बिहार बोर्ड का बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि सर फॉर्मूला में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, पढ़ाते हैं फॉर्मूला नहीं समझ पे आता है। तो इस पे ही हम वीडियो बनाने आए हैं। आज पहला वीडियो केमिस्ट्री पे बना रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स के बेसिस पे हम वीडियो बनाते हैं जनरली। अगर आप लोग भी अगर कुछ चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो आप लोग इस पे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जो है कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं और इसका वैलेंसी लिख दिया इधर, और इधर कुछ रेडिकल्स है, इसका वैलेंसी लिखे हैं। और वो सारा एलिमेंट हमने लिखा है 10 एलिमेंट। बेसिकली जो एलिमेंट्स होता है 120 होता है, 120 एलिमेंट्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये जानते हैं कि 118 बट 120 होता है। तो उसी में से सीरियली करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे आप लोग याद किए होंगे। हम भी किए हैं, बहुत सारा याद था हमको, 90 तक हम याद किए थे। बट यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखे हैं। इस पर आप लोग माइंड नहीं लगाइएगा। उल्टा पुल्टा करने का मतलब जिसका जिसका 2 होता गया, हम लोग एक जगह जमा कर दिए हैं। जिसका जिसका वैलेंसी 2 हुआ है, एक जगह लिख दिया है। जिसका वैलेंसी 1 हुआ है, 2 एक जगह लिख दिया है। उसी तरह उधर भी किया है, ताकि आसानी हो याद करने में। इस पर माइंड नहीं करना है कि सीरियली आपने क्यों नहीं लिखा है। चलिए सबसे पहले Ca, आप ये पहचानिए कि Ca कैल्शियम है। हम ब्रैकेट में भी लिख दिए है, Ca का वैलेंसी 2 एक्चुअली होता है +2, बट आप 2 याद कीजिए। जिंक Zn जिंक 2, ऐसे आप याद कर लीजिए। जो बच्चे को हम फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं कि कैसे आप फॉर्मूला निकालिएगा, 1000 फॉर्मूला, 100 फॉर्मूला, 200, 400 फॉर्मूला, कैसे आप बिना रटे, बिना याद किए माइंड में घुस जाएगा। और कोई भी फॉर्मूला आपसे सामने से पूछेगा तो वो आप खटाखट फॉर्मूला 100, 200 फॉर्मूला माइंड में सिर्फ कैलकुलेशन कीजिएगा और वो तुरंत बोल दीजिएगा। सामने वाला आपसे फॉर्मूला पूछेगा बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, तो आप फटाक से बोलिएगा BaCl2। तो आप कैसे बोलिएगा, ये चीज़ देख लेते हैं। अगर आप ये टेबल याद कीजिएगा, और टेबल में सिर्फ आपको 10 ठो याद करना है, और 10 ठो फॉर्मूला याद करने से आपको 100 फॉर्मूला मिलेगा। 100 फॉर्मूला आपके मुट्ठी में होगा। और ये देख लेते हैं, यही चीज़ याद करना है आपको। जिंक का वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, और Fe आयरन बोला है या फेरस बोला है इसका वैलेंसी 2, बेरियम 2, और सोडियम का वैलेंसी 1, पोटासियम का वैलेंसी 1। इस तरह से वैलेंसी आप याद कर लीजिए। और इधर कुछ रेडिकल्स लिखे हैं, SO4 सल्फेट 2,
PO4 फॉस्फेट 2, CO3 कार्बोनेट 2। देखिए यहाँ पे ये सब तो अभी याद हो जाएगा, हम आपको याद करा देते, साथ याद करा देते। SO4 सल्फेट, PO4 फॉस्फेट, CO3 कार्बोनेट, जो एक ही टाइप का नेम है, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, लास्ट में ATE, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, सबका वैलेंसी 2। अगर सल्फेट से ही आया है, सल्फेट में जो होता है SO4, इसी में अगर H लगा देते हैं आप, HSO4, तो आप क्या बन गया, बायसल्फेट। इसमें H लगाया आपने तो वैलेंसी 1 घटा दीजिए, वैलेंसी इसका हो जाएगा 1। और CO3 से में ही आप H ऐड कर दीजिए CO3 में, तो CO3 के आगे H लगाइए, HCO3, इसका वैलेंसी होगा 1। तो याद हुआ, SO4 सल्फेट, PO4 फॉस्फेट, CO3 कार्बोनेट, तीनों का वैलेंसी 2। और सल्फेट में ही HSO4 और CO3 में HCO3, ये दोनों का वैलेंसी 1। अभी याद हो गया। देखिए Cl क्लोराइड का वैलेंसी 1 और OH हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी आपका हो जाएगा 1। NO3 नाइट्रेट का वैलेंसी 1, MnO4 परमैंगनेट का वैलेंसी 1, Cr2O7, ओनली Cr2O7 इसका वैलेंसी 2। तो इस तरह से आप वैलेंसी अगर आप याद करते हैं तो अभी देखिए आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि कौन जाता है याद करने के लिए इतना सारा फॉर्मूला, क्या बता रहे हैं, क्या बक रहे हैं। तो आप याद नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे ट्रिक के साथ, तो आप इसको अभी फिलहाल देख लीजिएगा वैलेंसी। अभी फिलहाल आप देख के ही बनाइएगा, लेकिन बाद में आपको खुद लगेगा कि हम याद कर लेते तो सही मायनों में 100 फॉर्मूला मेरे पास मुट्ठी में रहेगा। देखिएगा कैसे। तो फॉर्मूला, हाउ टू मेक केमिस्ट्री फॉर्मूला, कैसे बनता है केमिस्ट्री फॉर्मूला। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास पहले से याद है, याद करने हम दिए और आप याद कर लिए, तब तो आसान होता फॉर्मूला बनाने में। आप याद नहीं भी किए हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड का, पहला फॉर्मूला MAGNESSIUM, मैग्नीशियम, इधर क्लोराइड CHLORIDE, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। क्या लिखे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा। आप यहाँ पे हाथ देखिए, मैग्नीशियम ढूंढिए, कहाँ पे है, यहाँ पे है मैग्नीशियम। Mg वैलेंसी पे फोकस कीजिए, 2 लिखिए यहाँ पे, Mg वैलेंसी को ऊपर में लिखिए कॉर्नर पे 2। और इधर है क्लोराइड, क्लोराइड ढूंढिए इधर, क्लोराइड आपको मिलेगा यहाँ पे Cl1, क्या होगा Cl1, ये हो गया। इसको बोलेंगे स्टेप 1, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप फर्स्ट स्टेप में आप ये किए। और फाइनल स्टेप में आपका, फाइनल में आपको फॉर्मूला मिलेगा, लिख लीजिए MgCl, दोनों उतार लीजिए, और ये 1 इसके पास आ जाएगा और ये 2 इसके पास आ जाएगा। तो 1 तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 1 अगर आप लिख भी लिए तो 1 छिपा हुआ चीज रहता है, बट 2 तो आपको देना पड़ेगा। MgCl2, फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, Mg1Cl2, MgCl2, 1 हट गया, 1 नहीं भी लिखते चलता। देखा आपने किस तरह से फॉर्मूला बना मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहेंगे कि सर हमको फॉर्मूला बनाना है बेरियम क्लोराइड का, तो लिख लेते हैं BARIUM, बेरियम क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। ओके, बेरियम, यहाँ पे देखिए बेरियम देख लीजिए, BA2 क्लोराइड का Cl1, ये आपका पहला स्टेप है। फाइनल में आपका फॉर्मूला नीचे बनेगा, यहाँ पे फाइनल में क्या होगा, Ba लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे फाइनल Ba लिख लेते हैं, Cl भी लिख लेते हैं, 1 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। BaCl2, आप कहेंगे कि 1 क्यों नहीं लिखे, 1 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 छिपा हुआ रहता है। BaCl2, तो देखा आपने, Ba का वैलेंसी अगर आपको पता है, क्लोराइड का भी वैलेंसी पता है, तो बदल दीजिए मेनली। चलिए इसको कॉपी कीजिएगा। अगर आप कुछ मनचाहा फॉर्मूला बनाना चाहें
कि सर आप एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाइए। एल्युमिनियम सल्फेट, ALUMINIUM, एल्युमिनियम सल्फेट, SULPHATE। एल्युमिनियम पहले लिखिए, इधर से लिखिए, एल्युमिनियम ढूंढिए कहाँ पे, यहाँ पे है एल्युमिनियम 3, Al3। ओके, अब इधर सल्फेट को ढूंढिए, ऊपर में सल्फेट SO4, सल्फेट का SO4 और 2 लिख लीजिए, SO4 ऊपर में लिखिए वैलेंसी 2। तो ये अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी हमने लिखा, लेकिन फॉर्मूला बोलने के टाइम में क्या करेंगे भाई, Al में 2 लगा देंगे, SO4 में 3 लगा देंगे, SO4 का होल 3 कर देते हैं, SO4 का होल 3 क्यों किए, क्योंकि अगर आप बिना ब्रैकेट का 3 दीजिएगा यहाँ पे, तो 4 में जस्ट 3 लिखने से, SO4 के आगे 3 लगा देने से तो कोई स्टूडेंट इसको SO43 समझ लेगा, SO43 मतलब 43 समझ लेगा, इसलिए SO4 का होल 3 दीजिए। अब मेनली देखिएगा हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि जिंक क्लोराइड, देखिए जिंक का यहाँ पे है, जिंक का 2 है, क्लोराइड का 1 है। करना क्या है, ये 1 जिंक में दीजिए, क्लोराइड का 1 जिंक में दीजिए और जिंक का 2 क्लोराइड में दीजिए। यहाँ पे देखिएगा जिंक में ये 1 लाइए तो Zn 1 नहीं भी लिखिएगा चलेगा, ZnCl में 2 जाएगा, ZnCl2। अगर मैग्नीशियम से क्लोराइड में मिलाना है, Mg का 2 Cl में दे दीजिएगा और Cl का 1 Mg में, तो Mg1Cl2। ओके, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलना चाहे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चलिए कोई स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ पे आ गया मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड में, बहुत अच्छा, मैग्नीशियम से हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, MAGNESSIUM, मैग्नीशियम HYDROXIDE, मैग्नीशियम Mg2 हाइड्रोक्साइड OH1। अब हम लोग भाई स्टेप 1 फाइनल ये सब वर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझ लेते, ये पहला स्टेप था फर्स्ट, यहाँ पे फाइनल F मीन्स फाइनल, ये फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला नहीं था। आप यहाँ पे आप MgOH लिख लीजिए 2 और 1 छोड़ करके, 1 इसको दीजिए 2 इसको दीजिए, MgOH का होल 2 होगा, MgOH का होल 2 होगा। Mg में 1 लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो आपका पहले से 1 वहाँ समझा ही जाएगा, रखा ही जाएगा। चलिए, तो क्या ये इससे फॉर्मूला सही मायनों में सही हो रहा है कि MgCl2 वाकई में होता है MgCl2 और MgOH का होल 2 रियल में होता है? आप गूगल पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, आपको वहाँ मिलेगा MgOH का होल 2। हाँ, अगर पोटासियम हाइड्रोक्साइड की बात करें भाई, पोटासियम पे आप हाथ रखिए, यहाँ पे है पोटासियम K1 हाइड्रोक्साइड OH1। अब 1 1 बदल दीजिए, K में भी 1 OH में भी 1, इसका 1 उसमें, तो K1 तो नहीं लिखना है, KOH में भी 1 नहीं लिखना है, KOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, KOH। अगर आप लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला SODIUM, सोडियम HYDROXIDE। चलिए बहुत अच्छा, किसी स्टूडेंट का नजर आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड पे कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, कमेंट में आ गया सोडियम Na1, बहुत अच्छा, देखिएगा Na1 हाइड्रोक्साइड OH1 और फाइनल में Na1 यहाँ पे OH1 यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि 1 तो लिखा ही नहीं सर, 1 यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो 1 लिखना नहीं है, 1 अपने आप रहता है, ऑटोमेटिक रहता है NaOH। और थोड़ा सा अलग हट के फॉर्मूला बताते हैं, कैल्शियम सल्फेट CALCIUM, कैल्शियम सल्फेट SULPHATE। कैल्शियम का आप कहेंगे Ca2 क्योंकि आपका नजर पड़ गया यहाँ पे Ca2, सल्फेट का आपका नजर पड़ गया SO4 ये था फर्स्ट स्टेप। और F मीन्स फाइनल स्टेप में आप तो फॉर्मूला बनाने माहिर है
कि सी ए लिख लिया, CaSO4 लिख लिया, 2 यहाँ पे देंगे, SO4 में यहाँ पे 2 देंगे, और यहाँ पर गणित के जैसा, मैथमेटिक्स के जैसा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 2 यहाँ कटता भी है। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि कटने वाला 1 और 2 नहीं कटेगा, 1 2 लिखेंगे, MgOH का होल 2, यहाँ पे 2 2 देंगे तो यहाँ कैंसिल भी होता है। अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ 2 रहता, यहाँ 4 रहता, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से कटता, ये 2 रह जाता कटने के बाद। तो CaSO4, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, कट गया, 2 2 खत्म, CaSO4। बहुत अच्छा, चलिए इसको कॉपी कीजिएगा। अगर हमको बनाना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CARBONATE कार्बोनेट, बहुत अच्छा। कैल्शियम का नज़र पड़ा आपका Ca2, कार्बोनेट का नज़र पड़ गया आपका CO3 आप फाइनल कीजिए, CaCO3 लिख लीजिए, 2 यहाँ पे लाइए, 2 यहाँ पे लाइए, ये 2 2 तो भाई हटा दीजिए ना, कैंसिल हो गया 2 2, तो CaCO3 बोलिए। क्या बोलेंगे आप फाइनल में? ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये F मीन्स फाइनल, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हुआ, ये फाइनल वाला आपका फॉर्मूला हुआ। अगर मान लीजिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, आपका नज़र पड़ा बेरियम पे Ba2, हाइड्रोक्साइड OH1, आप क्या कीजिएगा, 1 इसमें दे दीजिएगा Ba में, और हाइड्रोक्साइड में 2 लाइएगा, ये 2 यहाँ लाइएगा, ये 1 इसमें और ये 2 इसमें, ये वाला 2 उधर जाएगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो Ba में 1 आएगा, Ba में 1, Ba1 OH का होल 2। अरे भाई आप तो देख रहे हैं ना अभी 1 और 2, अगर आप याद कर लेते इतना सा तो आप देखते भी नहीं, और माइंड में आप क्या करते हैं, देखते भी नहीं, माइंड में घुमाते। जैसे इमेजिन कीजिए कि हमको ये सब फॉर्मूला याद है, ये सब वैलेंसी ही याद है, तो हम फॉर्मूला भी खुद ब खुद माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैल्शियम का 2 और बाइकार्बोनेट SCO3 का 1, तो चेंज कैसे करेंगे, Ca में 1 लगाएंगे और बाइकार्बोनेट में SCO3 में 2 दे देंगे, तो हो जाएगा Ca1 बोलना नहीं है, CaHCO3 का होल 2, CaHCO3 का होल 2, ऐसे हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हुआ। अगर आपको बोलना है कैल्शियम क्लोराइड, Ca का 2 क्लोराइड का 1, तो Ca1 Cl में 2, CaCl2, तो हमको याद है वैलेंसी, तो हम पलटा रहे हैं, हम बिना देखे इधर से पलटा रहे हैं। अगर आप याद कीजिएगा 10, तो देखिए भाई लॉजिक इसमें क्या है, इसमें लॉजिक है क्या, कैल्शियम से कितना फॉर्मूला बनेगा, आप कहेंगे कि सर कैल्शियम से फॉर्मूला कितना बनेगा, आपका सवाल है कि कैल्शियम से कितना फॉर्मूला बनेगा। मेरा जवाब है कैल्शियम से सल्फेट में मिलाइए, CaSO4 2 2 कैंसिल, कैल्शियम से फॉस्फेट में मिलाइए, CaPO4 2 2 कैंसिल, CaCO3 ये 2 इधर जो दिए और वो 2 उधर कैंसिल हो गया। कैल्शियम से बायसल्फेट भी बनेगा, कैल्शियम से बाइकार्बोनेट भी बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्मूला बनेगा आपका, कैल्शियम नाइट्रेट भी बनेगा, कैल्शियम परमैंगनेट भी बनेगा, कैल्शियम डाइक्रोमेट भी बनेगा फॉर्मूला। क्या होगा कैल्शियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, CaCr2O7 2 2 कैंसिल। पोटासियम वाले में क्या होता है, पोटासियम वाले में यहाँ पे ये पोटासियम क्योंकि 1 है, 1 इसको दीजिएगा, 2 यही ले लीजिएगा, ये 2 K ले लेगा, तो K2 K में वो 2 आएगा, K2Cr2O7 1 तो नहीं लिखना है, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट का। चलिए तो कैल्शियम से देखिए भाई आप ध्यान दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 10 है, कितना फॉर्मूला है 10 है, तो कैल्शियम से 10 में मिला दिए, कैल्शियम से 10 बना। और ये दूसरे वाले से इससे भी 10 में मिलाइए आप, इससे भी 10 में 10 फॉर्मूला बनेगा, इससे भी 10 का 10 में बनेगा, और ये वाला बेरियम से भी 10 में 10 मिला दीजिए, बेरियम से भी
सब में मिलाइए, ओके। और सोडियम से भी सब में मिलाइए, सोडियम में भी सब में मिलाइए, ओके। और इससे भी सब में मिला दीजिए, सबको सबसे मिलाइएगा भाई। हम क्या बोले, हम तो पागल हो गए हैं, कितना फॉर्मूला बन जाएगा जी। हाँ, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, लाइन सब देख रहे हो कैसा हो रहा है। ओवरऑल इधर 10 है, इधर भी 10 है। हाँ, 10 गुना 10 कहो ना भाई, 10 को 10 से गुना करें, 10 दशांश 100, आपका फॉर्मूला बन गया 100। याद किया आपने 10 ठो 10 ठो ना दिया जी, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो फॉर्मूला दिया है और आपके मुट्ठी में आ गया 100 फॉर्मूला। अगर आप याद करते हैं 7 बैलेंसी याद करते हैं 7 टू फॉर्मूला, तो बनेगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। आप सिर्फ 3 टो कम कर दिए तो घट के 100 से घट के हो गया 49। 7 के जगह पे कोई स्टूडेंट 3 टो बढ़ा के 10 कर दिया तो 10 दशांश 100, कहाँ 49, कहाँ 3 बढ़ाने से 100। अगर आप इमेजिन कीजिए कि 10 के जगह पे अगर आप 20 याद कर लेते हैं, डबल याद कर लेते हैं, तो 20 बिसान 400, समझ रहे हैं। 100 से भाई डबल होना चाहिए, 200 बनना चाहिए था ना, कि 20 याद किए तो डबल हो जाएगा, 20 याद किए तो डबल हो जाएगा, 200 होना चाहिए, 20 बिसान 400 हो जाएगा फॉर्मूला। कीजिएगा आप याद कीजिए 20, आपको फॉर्मूला मिलेगा मुट्ठी में 400। और 400 फॉर्मूला अगर जिस दिन आपके मुट्ठी में आ जाएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आपसे कोई जुबानी नहीं लड़ाएगा, आपसे कोई भी स्टूडेंट भागेगा, दूर भागेगा, बोलेगा अरे बाप इसके पास तो फॉर्मूले का कलेक्शन है, कुछ भी याद नहीं किया, ब्रेन से निकाल रहा है। तो मेनली था क्या कि ये बेसिक चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला एनी टाइम ब्रेन में रहे, और ये यूज होगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में, केमिकल रिएक्शंस में। जो पहला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले हम अभी तो फॉर्मूला दे दिए, कुछ बेसिक चीज़ दे दिए हैं, और पीरियडिक टेबल आप याद कर लीजिएगा। हम तो 90 तक याद किए थे, अगर आप 20 तक भी याद कीजिएगा तो काम चलाऊ हो जाएगा आपके लिए, बहुत सारा चीज़ इजी हो जाएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे, ये बेसिक दिए है। अभी जब हम लोग चलेंगे पहला लेसन का, केमिस्ट्री का जो वीडियो बनेगा पहला लेसन का, आप पागल हो जाइएगा, पढ़ के पागल हो जाएगा, इतना बेस्ट लगेगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कितने तरह का अभिक्रिया होता है, हम तो सोच रहे हैं कि जब बच्चा पढ़ेगा तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो अगर आप चाहते हैं कि पहला क्लास का वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि पहला क्लास का जो वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले आए। आप कुछ यूट्यूब में और वो क्लास आपके पास आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स है आपके कंसल्ट में, गांव में, देहात में, या आपका फ्रेंड सर्कल में, तो उसको ये लिंक दीजिए कि ये क्लास कीजिए, आप वो क्लास कीजिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कहीं भी रूरल एरिया में, गांव में, देहात में, मैं तो भागलपुर में पढ़ा रहा हूँ बिहार बोर्ड और ICSE बोर्ड के बच्चों को। तो कुछ वीडियो बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अपने एरिया में भी कुछ बच्चे अगर ये लिंक लेकर के अगर पढ़े, क्योंकि मेरा वीडियो रेगुलर बनेगा, केमिस्ट्री का क्लास 1 बाय 1 अपलोड करेंगे रेगुलर। अगर कोई भी बच्चा सिर्फ 3 वीडियो देखेंगे तो एक क्लास ख़त्म, फिर दूसरा 3 वीडियो देखेंगे, 3-4 वीडियो में एक क्लास एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और जो भी भाई बहन हो उसको ये जो लिंक है उसको दीजिए, बताइए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। गाँव में, देहात में, कहीं पर भी बच्चा है वो पढ़ेगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि पैसा कमाना या कुछ भी, हम भागलपुर में पढ़ा रहे हैं, गांव के बच्चे देखेंगे वो पढ़ेंगे वहाँ पे। आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप उसका बेसब्री से इंतज़ार कीजिए।